भाई 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 आरसीबी मैनेजमेंट और रोहित शर्मा ये क्या कर दिया है सिराज को। दो होम गेम्स टेक्निकली अवे थे, लेकिन पहले बैंगलोर में वहां प्लेयर ऑफ द मैच, अब हैदराबाद को अपने ही होम टाउन में सिर्फ साइलेंट नहीं सारे बैटर्स को अरेस्ट करके करियर बेस्ट स्पेल डालकर रामनवमी के दिन पर भाई ऐसा रिडेम्पशन। भाई 4 ओवर 17 रन, 4 बड़े बड़े विकेट्स और एक और प्लेयर ऑफ द मैच बैक टू बैक। ये अपना करियर बेस्ट स्पेल डालकर सिर्फ एसआरएच को ही नहीं भाई सारे उन सवालों को भी साइलेंस कर दिया। और इसी के रिगार्डिंग पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बोला भी है कि मैं पिछले साल इतना क्रिकेट खेला हूं, जो कि सच भी है, तो क्या गलत कर रहा हूं क्या सही उसको देखने का वक्त ही नहीं मिला। जैसे ही ब्रेक मिला करियर बेस्ट स्पेल और साथ ही साथ में 140 प्लस की स्पीड क्लॉक करी है भाई कितनी ही बार। ये कोई सिराज 2.0 2.0 नहीं है भाई, ये 20 सिराज ही अनलॉक हुआ है सीधा, जो पहले सिर्फ श्रीलंका के सामने आता था और अब किसी के सामने आने से हेजिटेट तो बिल्कुल नहीं करता। अब भाई तुम ऑस्ट्रेलिया में बुला के डीएसपी साहब को चिंगारी छेड़ोगे, तो जब डीएसपी के होम टाउन आओगे तो अरेस्ट वारंट तो निकलेगा ही ना तुम्हारा। बट आई थिंक डीएसपी वर्सेस हेड तो एक तरफ है, ये जितना अटैक ये पूरा कमबैक एक ही मैनेजमेंट की तरफ डायरेक्टेड है। आगे बढ़े उससे पहले शाउट आउट वो आज स्टार्ट में ही कर लेते हैं। अब क्योंकि कल वीडियो नहीं आई थी तो एसआरएच जीटी के जैसे हमारे पास में कोई प्रेडिक्शन स्पॉइलर नहीं है, वैसे ही सीएसके डीसी और पीबी के एसआरआर उसके भी स्पॉइलर तो कोई आए नहीं है तुम्हारी तरफ से। प्रेडिक्शन आया वो भी एक इन भाई का, क्योंकि बाकी सारों को तो यही लगता था कि थला सीएसके को जिता देंगे और श्रेयस पंजाब को। वो कहते हैं ना आप जिसको ज्यादा देखते हो उसका काफी असर पड़ने लग जाता है, तो आई थिंक वो पनौती जो सिर्फ पनी की प्लेयर्स पे लगती थी अब पनी की जनता पे भी लगने लग गई है। क्योंकि देखो हुआ तो सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है, मेरा भी 4-3 तो हो ही गया है। अब उम्मीद देखो एमआई वर्सेस आरसीबी के साथ बहुत ज्यादा है। तो मेरा प्रेडिक्शन क्या है और की प्लेयर्स क्या है वो वीडियो के एंड में, लेकिन तुम अभी अपने जाके डाल सकते हो। और साथ ही साथ में जस्ट 65 और बचे हैं भाई, और 3 दिन हमारे पास हैं। 10 अप्रैल से पहले 1K करने हैं भाई, लेट्स गो। और अगर तुम लोग नॉट सब्सक्राइब वाली परसेंटेज देखोगे तो आई थिंक बहुत इजीली हो भी सकता है। एक तो एनीवे रही हो ना मेरा चैनल, और 30 का छोटू सा लाइक गोल है और लोगों तक भी वीडियो पहुंच जाएगी, तो मार दो फटाफट से लाइक भी। अब कम बैक सीधा नवरात्रि के बाद ही होगा भाई। हैदराबाद वाले यार अब की बार 300 पार के चक्कर में अब की बार चौथी हार लगातार हो चुकी है। अब तो यार बेचारी काव्या पे भी तरस आता है, कहाँ अपने कप्तान के साथ चली थी साइलेंस करने के लिए, अब वो हाथ कहीं और ही जाके लग चुके हैं। कुत्ता बना दिया लोगों ने, हाथ जोड़ते हैं बनारस में, सलाम करते हैं लोग। और यार देखो जब वक्त खराब होना तो विकेट को स्लो करवा देने से भी विन तो नहीं मिलती है, और ये हम इंडियन फैन से ज्यादा और कौन ही समझ सकता है। और कल की हार के बाद पैट कमिंस भी अब अच्छे से समझ गया है। पहले इनिंग्स में जिस पिच के ऊपर मियां के 4 ऑफ 17 के चलते भाई एसआरएच रो के किसी तरीके से 152 पर 8 तक पहुंची थी, ऐसे 120 से 152 हो गया भाई। बैटिंग में प्रमोशन तो हो रहा है धीरे धीरे 180 200 तक पहुंच तो रही है, पर इस बार गिल के साथ भाई वो परफॉर्म कर गया जिसको तो प्लेइंग 11 में खिलाया ही पहली बार है जीटी ने। और तो और किस्मत इतनी खराब एसआरएच की कि वो अपनी ओरिजिनल बैटिंग पोजीशन से ऊपर आया है चौथे नंबर पे, और ऐसी मैच विनिंग नॉक के बाद जहां एसआरएच के रो के 152 बने थे 20 ओवर में, भाई ये भी 16 ओवर में चेस करा दिया। भाई मोटा भाई का ना अलग ही ऑब्सेशन हो रखा है इस बारी, एक तो यंग टैलेंट से, ऊपर से जो बॉलर्स आए हैं उनके लिए, और तीसरा ये 16 ओवर में मैच खत्म कराने के लिए। तो अगर तो तुम्हारी टीम चेस कर रही है और 16 ओवर से ऊपर मैच जा रहा है तो भूल जाओ कि मैच होगा ही नहीं चेस। यही काम पिछले 5 साल में अगर आपने किया होता तो हमारा स्टेट कहां से कहां पहुंच गया होता। बहुत बहुत धन्यवाद। जब इतने टेरर की बात चल ही रही है तो फिर आ गए हैं वो बुमराह बैक इन एमआई, और जिस तरीके से स्वागत हुआ है भाई। सपोर्टर भले ही मैं आरसीबी का हूं, लेकिन वो जो रील डाली है बुमराह के वेलकम के लिए भाई, बुमराह का ऑरा और वो रील दोनों बराबर है। अगर तुमने नहीं देखी तो देखना जरूर जाके। बट आई थिंक बुमराह भाई इससे थोड़ा बेटर दिन आप चूज कर सकते थे कि कम बैक कर लो। आरसीबी के खिलाफ ही क्यों करना था, बड़ी मुश्किल से तो हम आरसीबी फैंस को वो विल जैक्स का हैंडशेक टिम डेविड की हंसी में हम उड़ाने ही वाले थे कि ये खबर आ गई कि बुमराह इज बैक एंड विल बी अवेलेबल अगेंस्ट आरसीबी। अब तो यार नवरात्रे भी खत्म हो गए हैं, कहीं ये 3 मिलकर नए दानव ना बन जाए आईपीएल में। तो देखो यहाँ पे मैं अपनी पनौतियों का सदुपयोग करना चाहूंगा। आई वॉन्ट आरसीबी टू विन दिस वन, इसीलिए
मेरी प्रेडिक्शन है कि एमआई जीतेगी, वेल फॉर ऑब्वियस रीजन। पर की प्लेयर्स जो मेरे हिसाब से होने वाले हैं वो हैं, अगर भाई रोहित को खिलाया तो रोहित के रन आ रहे हैं, और आरसीबी से कृणाल पांड्या घर वापसी हो रही है वानखेड़े के अंदर। आई एम एक्सपेक्टिंग कि बल्ले और बॉल से दोनों से रन, या एटलीस्ट एक से तो आने वाले हैं, मतलब बॉल से ऑफकोर्स विकेट आएंगे, रन नहीं। और अब तुम लोग अगर यहाँ तक आ गए हो और भूल गए हो कि हमारे 65 सब्सक्राइबर्स ही बचे हैं 1K में, और 10 अप्रैल से पहले करने हैं भाई, एनी हाउ करने हैं, तो 90%, 91% जो लोग ये हैं, मार लो भाई सब्सक्राइब। देखो वीडियो तो वैसे भी देख ही रहे हो तो सब्सक्राइब भी मार ही लो, एटलीस्ट वो ढूंढना जो पड़ता है तुम्हें वो नहीं करना पड़ेगा। और अगर चैनल को थोड़ा और सपोर्ट दिखाना चाहते हो कि पनी भाई और पनी आर्मी फटाफट से ग्रो कर जाए, तो ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ एक छोटू सा लाइक गोल है 30 का, वो पूरा करा दो। एंड आई एम होपिंग कि 4-3 से 5-3 हो जाए, और उससे ज्यादा आई एम होपिंग कि एक एटलीस्ट मैच ढक्का मिले हमें देखने को। तो मिलेंगे कल सुबह 5-3 या 4-4 के साथ में, विद होपफुली अ गुड मैच, या फिर स्क्रीन पे आ रही किसी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जेठालाल, अगर ये 1 महीना 1 हफ्ता भी चला होता ना तो मैं मानता था, लेकिन ये 1 दिन भी नहीं चला है ना। अरे भाई ऐसा मोबाइल का ऐसा ही होता है, चला तो चला, नहीं तो टॉक टाइम के पहले ये मोबाइल खत्म